सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप जानते हैं, कल भगवान देवादिदेव महादेव जी की शिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन जो भगवान शंकर जी का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, विशेष रूप से शिवार्चन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का जाप खुद करते हैं, करवाते हैं, सुनते हैं, उनके जीवन में अनेक प्रकार की सुख शांति, स्वास्थ्य, आयु, आरोग्य बना रहता है। साल में 12 शिवरात्रियाँ होती हैं, जिसमें से 2 महाशिवरात्रि होती है। एक श्रावण के महीने के अंदर, दूसरी अब जो फाल्गुन महीने के अंदर। श्रावण के महीने में भगवान शंकर जी ने हलाहल कूटस पिया था और उसकी शांति और निवृत्ति के लिए भगवान शंकर जी ने तांडव करके वो जो कोलाहल अपने कंठ में रखते हुए संसार के उद्धार के लिए, संसार की मंगल कामना के लिए अपने आप ही अर्पण कर लिया। बाद में उसको अमृत बना दिया था। और आज कल जो शिवरात्रि होगी उसमें भगवान शंकर जी पार्वती जी के साथ उसमें शंकर जी का विवाह हुआ और पार्वती जी ने अनेक रूपों में सती, उमा और हिमालय के पुत्री बनकर के कई बार जो है उन्हीं को वर्ण किया और उन्हीं के साथ शादी की। तो कल का दिन जो है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जिसको बोलते हैं, उसमें भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह होता है। इसमें अनेक प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों के अंदर बच्चों के शादी करवाई जाती हैं, जो भी बहुत ही मंगलमय और लाभकारी होते हैं जीवन में। मैं विशेष रूप से ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर भगवान शंकर जी की पूजा विशेष रूप से आयु, आरोग्य, स्वास्थ्य वर्धन के लिए होती है और माँ भगवती शीतला देवी लक्ष्मी माता बनकर के घर में सबकी घर गृहस्थियों के लिए झोली भरती है, लक्ष्मी के भंडार भरती है। तो आइए विशेष रूप में शंकर जी की विशेष पूजा महाशिवरात्रि के दिन। वैसे तो हमारे देवी देवताओं की पूजा जो है पूरे वर्ष में चलती रहती है, लेकिन हमारे भारत में परंपराओं के अनुसार, सनातन धर्म और हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं जिनमें पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। सूर्य का अक्षांश 12 बजे भी होता है और वही अक्षांश सुबह 6 बजे और शाम को 7 बजे भी होता है, लेकिन उसकी परिधि और उसका जो है ओज अलग अलग समय पर अलग अलग होता है। इसीलिए विशेष रूपों के अंदर भगवान की कृपा अलग हो जाती है, विशेष हो जाती है। यदि कोई इन बातों को लेकर के कोई बहस करना चाहता है या कोई दूसरी बात है तो उनके हमारे पास कुछ जवाब नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है कि न में दोषो विलप्यते। भगवान ने गीता में साफ साफ लिख दिया, यदि कोई सनातन धर्म पर आक्षेप करता है, प्रश्न करता है, प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो भगवान ने पहले कह दिया, मैं संसार में सभ्य स्थापना के लिए और धर्म की स्थापना के लिए, संस्कारों के पुनर्जीवन के लिए या उनकी बढ़ोतरी के लिए मैं संसार में कुछ भी कर सकता हूँ। सर्वशक्तिमान हूँ मैं, सत्ता को बनाए रखने के लिए, उस परिवर्तन के लिए या संसार में जो भी आवश्यक है उसको पारण और तारण करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भगवान को कोई चुनौती दे नहीं सकता। तो इसलिए उस भगवान की चुनौती को स्वीकार करते हम केवल पूजा कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद मांग सकते हैं। तो ऐसे पावन त्यौहार की बहुत बहुत शुभ मंगलमय कामनाएं। कल महाशिवरात्रि, आप जो भी व्रत कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का सारा दिन जाप करें। यदि हो सके तो अच्छे विद्वान पंडितों के साथ रह करके आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, जिसमें जीवन में अनेक प्रकार के लाभ और संपत्तियां प्राप्त होती हैं। 10 तारीख को अमावस्या है और उसके बाद 25 और 26 तारीख को, 24 और 25 तारीख को होली का त्यौहार है। बसंत पंचमी के बाद हमारे इस फागुन में महीने के अंदर ये त्योहारों की रूपरेखा बन जाती है। तो बसंत पंचमी के त्यौहार के बाद 24 और 25 तारीख को होली है और धुलंडी है। उसके बाद शीतला माता मंदिर के अंदर विशेष रूप से जो बताना चाहता हूँ, मेला यहाँ प्रारंभ हो जाएगा, चैत का मेला जो है बहुत ही बड़ा मेला होता है। गुड़गांव में आप सुन रहे होंगे, शीतला माता मंदिर का माता का मेला 1 महीने लगभग चलता है और उसके बाद बैसाख का मेला होता है। तो मेले की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इन सभी कार्यक्रमों की आपको बहुत बहुत जानकारी और मंगलमय शुभकामनाएं। जय माता की। ओम नमः शिवाय। जोर से बोलेंगे मेरे साथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद।